एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो चुके हैं, जिसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ अंकुश नारंग जी हैं, नेता प्रतिपक्ष। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से देख रहे हैं इन चुनावों को। कुछ बात सामने आ रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके ज़रिए भाजपा की जीत हुई है इसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर जो आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ है? देखिए, आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने नहीं, भाजपा ने की है क्रॉस वोटिंग। अच्छा। हमारे तो 95 पार्षद थे अंदर, भाजपा के 117, साथ में 15 दूसरी पार्टी के, नए पार्टी के, क्योंकि 16वां मेंबर आया नहीं हुआ था उनका, 15 वो, और एक कांग्रेस की। उनके पास 134 वोट थे, ठीक है, लेकिन उनको डले 130 ही है। हमारे पास 95 वोट थे, हमें डले 96 हैं, तो हमें तो एक वोट एक्स्ट्रा मिला है। आम आदमी पार्टी ने आज सारे लोगों ने एकजुट होके, एकत्रित होके आम आदमी पार्टी के जिस व्यक्ति को हमने टिकट दी थी, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए चुनाव लड़ने के लिए जिसका हमने नामांकन भरा था, वो हेमा वोरा जी हमारी अन्ना आंदोलन से लगे हुए कार्यकर्ता है। उनको सारे पार्षदों ने, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सब ने वोट डाला, एक वोट एक्स्ट्रा लेके आए हम। तो जीती भाजपा है क्योंकि उनके पास संख्या है, तो भाजपा को शुभकामनाएं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों की जीत है कि ये जो लोग आम आदमी पार्टी के पार्षदों की प्रतिष्ठा पे और सम्मान पे उंगलियां उठाया करते थे, वो भाजपा को सोचना पड़ेगा। क्योंकि कल जब जोन का चुनाव हुआ तो जोन के चुनाव में हमें रोहिणी में हमारे पास 10 वोट थे, भाजपा के पास 11 वोट थे, लेकिन हमें 11 वोट डले, भाजपा को 10 ही डले। वेस्ट में हमारे पास 13 वोट थे वेस्ट जोन में, और 12 वोट भाजपा के पास थे। जब चुनाव हुआ तो हमें 14 वोट डले, उनको 11 ही डले। तो क्रॉस तो भाजपा कर रही है, भाजपा को देखना चाहिए कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो हम विपक्ष में बैठ के सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सारे पार्षदों को भी पसंद आ रहा है, भाजपा के पार्षदों को भी पसंद आ रहा है। आज एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, विपक्ष की अहम भूमिका होती है इस हाउस को चलाने में। आपने पिछले 2 हाउस देखे होंगे, 2 हाउस हुए अभी जब से हम विपक्ष में आए और भाजपा सत्ता में आई है। पिछली बार 6 घंटे हाउस चला, आज भी 3 घंटे हाउस चलता रहा। आज से पहले क्या होता था हाउस के अंदर, जब हम सत्ता में थे, हमारी मेयर या फिर जो दूसरे मेयर बने महेश खींची, वो आके बैठते थे। जैसे ही वो कुर्सी पे बैठते थे तो ये लोग वेल में आ जाते थे, काली तख्तियां उठाते थे भाजपा वाले, और उसका दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं होता था, और वो आके शोर मचाने लग जाते थे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई, आपने देखा तो विपक्ष का इन्होंने नकारात्मक भूमिका अदा करी। हम विपक्ष में आए, हमने पहला हाउस भी चलाया, आज भी हंसते हंसते वोटिंग करवाई और हंसते हंसते काउंटिंग करवाई। तो मतलब हम तो सकारात्मक तरीके से चुनाव करवा रहे। आपको याद है वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, पूरी रात बैठना पड़ा था हमें, लेकिन इन लोगों ने चुनाव नहीं होने दिया था, याद है ना आपको? और आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो 2 बजे होना था, महापौर जी 2:30 बजे आए, 2:30 बजे आते ही चुनाव करवाया। 2 घंटे की इनकी प्रक्रिया थी, 1.5 घंटे के अंदर ही चुनाव हो गया, आधे घंटे में परिणाम भी आ गए। महापौर का कहना है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है, एमसीडी में आई है, तब से प्रति एक व्यक्ति को, एक पार्षद को बोलने का मौका मिल रहा है। इससे पहले ऐसी भूमिकाएं नजर नहीं आती थी पार्षदों की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महापौर साहब। महापौर साहब ने लेकिन इसके अंदर लाइन एंड नहीं करी। उन्होंने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है, हर एक व्यक्ति को बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाजपा जब विपक्ष में थी वो किसी को बोलने नहीं देती थी और खुद तख्तियां लेके खड़ी हो जाती थी। महापौर अड़जन पे अड़जन करते रहते थे, आम आदमी पार्टी का महापौर था, अड़जन पे अड़जन करता रहता था, और ये हाउस अड़जन करा देते थे, किसी को बोलने नहीं देते थे। आज आम आदमी पार्टी सकारात्मक भूमिका अदा करके हर एक काउंसलर को बोलने का मौका देती है। जब आप सदन के अंदर जाते हो तो वो भाजपा का पार्षद नहीं, आम आदमी पार्टी का पार्षद नहीं, वो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, जो वहां जाके अपने क्षेत्र की आवाज उठाता है और क्षेत्र की आवाज उठाने के बाद वहां से अपने काम करवाता है। हाउस पिछला इसलिए चल पाया क्योंकि हम लोगों ने सकारात्मक भूमिका अदा करी। दूसरी बात, आपने देखा ये कहते थे भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने चैनल पे भी जरूर बताइएगा। मैं आपसे निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करता हूं।
मेगा सफाई अभियान आपने बहुत पढ़ा होगा, अखबार में बहुत सुना होगा, इनका इंटरव्यू भी लिया होगा। लेकिन मेगा सफाई अभियान की धज्जियां तो इन्हीं के पार्षद उसी दिन हाउस में बोलते हुए उठा रहे थे। कोई कह रहा था मेरे यहाँ टिप्पर नहीं है, कोई कहता था मेरे यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा है, कोई कहता है मेरे यहाँ पे ढलाव साफ नहीं होता, कोई कहता है मेरे यहाँ पे कर्मचारी कम है। आपने सुन तो लिया, अगर हाउस की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझसे ले लेना, इन्हीं के पार्षदों की जुबानी सुना दूंगा। तो मेगा सफाई अभियान मुझे तो लगता था कि भाजपा के वार्डों में चलता है, लेकिन इनका तो भाजपा के वार्डों में भी नहीं चल रहा था, ये तो सिर्फ कागजों में ही था मेगा सफाई अभियान। और वो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, कुछ आंकड़े सुना के चली गई, फलाना ये हो गया, ढिमकाना ये हो गया, इतनी सिल्ट निकल गई, इतने नाले साफ हो गए, इतना वो हो गया, लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिखाई दिया, उनके अपने इलाके में नहीं दिखाई दिया। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात बनी। जगह मतलब जगह एनक्रोचमेंट को डेमोलिश किया जा रहा है। तो मेगा सफाई अभियान है, इसे कहते मेगा सफाई अभियान। मतलब आप एनक्रोचमेंट, अच्छा वो जो इनके पार्षदों के यहाँ पे इलाके में एनक्रोचमेंट हुई, वो किसने करवाई थी जिसको हटा रहे हैं? एमसीडी में 15 वर्ष तक कौन रहा? भाजपा। भाजपा से किसके पास आई है एमसीडी? हमारे पास। तो जब हमारे पास आई है भाजपा से एमसीडी, तो फिर एनक्रोचमेंट किसने करवा रखी थी? भाजपा ने। भाजपा इतनी शानदार है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कथनियों करने में, पहले एनक्रोचमेंट करवाती है, फिर एनक्रोचमेंट हटाती है, पहले एनक्रोचमेंट करने के पैसे लेते हैं, फिर एनक्रोचमेंट हटाने के पैसे लगवाते हैं। बहुत बढ़िया भाजपा, ये भाजपा की ना करनी भाजपा ही जाने। अच्छा, अभी सर बकरा ईद को लेके कुछ एडवाइजरी आई है एमसीडी की तरफ से, इको फ्रेंडली बकरा ईद बनाने की बात चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिसने एडवाइजरी निकाली है वही बेहतरीन बता सकता है, उन्हीं से पूछिए आप इस पर। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी से हमने बात की है स्टैंडिंग कमेटी को लेके। अब आगे की बात ये देखने की रहेगी कि कब तक स्टैंडिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जाएगा। पिछले 2.5 वर्षों से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, इस बार कब तक नियुक्ति होगी? और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।